मंगलारती विद्वान पंडित ज्ञाता जैन सिवनी। ज्ञाता भैया ये विद्वान हैं और कवि भी हैं, आपने कभी ना कभी इनके गीतों को गुनगुनाया होगा और वे अपना सुंदर विषय लेकर आ रहे हैं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेद ना रहो। द्रव्य दृष्टि का विषय लेकर आ रहे हैं आदरणीय ज्ञाता भी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मंचासीन जन और सभी साधर्मियों को शुद्धात्म वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्या। इस धर्म क्षेत्र में अनेक विषयों को जानते हुए, समझते हुए, क्रमबद्ध को सुनते हुए, षट कारकों को सुनते हुए, निश्चय व्यवहार को सुनते हुए हमारे ज्ञान तो हो रहा है, जानना हो रहा है, पर आनंद स्खलित है। और ज्ञान और आनंद का अविनाभावी संबंध है। ज्ञान हो और आनंद हो, उसी ज्ञान को आचार्यों ने ज्ञान कहा है। तो वो कौन सा ज्ञान है जो हमारा स्खलित हो रहा है? वह ज्ञान है मैं कौन हूँ। इन सब विषयों के बीच में सब जान रहे हैं हम, लेकिन हम ये नहीं जान रहे मैं कौन हूँ। आप कह सकते हैं कि हम जान रहे हैं, क्यों नहीं जान रहे हैं? हम ज्ञान को जानते हैं, जिसके द्वारा हम जान रहे हैं वह गुण ज्ञान है। हम ज्ञाता को जानते हैं कि मैं जानने वाला ज्ञाता हूँ। ज्ञेय को जान रहे हैं, जो जानने में आ रहा है वो ज्ञेय है। हम जान रहे हैं कि गुण जो हमारे में बसे हुए हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो गुण हैं, और इन क्वालिटियों सहित जो मैं हूँ, इन क्वालिटी सहित जो है वो गुणी है। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, भगवंतों ने जो अभी आने वाली दिव्य ध्वनि है उसमें इस तरीके से जानने को जानना नहीं बताया है। ऐसे भेद को जानना नहीं कहते। इस भेद से अभेद को जाने, उसको जानना कहते हैं। जैसे आप 3 तरह के शांतिनाथ भगवान को जानते हैं। एक चक्रवर्ती हैं, एक तीर्थंकर हैं और एक, आप जानते हैं कि नहीं 3 शांतिनाथ भगवान को? या एक को एक ही है? 3 नहीं है, वो एक ही है। एक दर्पण में आपको मैं पैसे डबल करने की स्कीम बता रहा हूँ। यहाँ पारलौकिक नहीं लौकिक भी लाभ होता है। आपको 1 लाख के 2 लाख करने तो आपको कुछ नहीं करना है, सामने एक आईना लगाना है और 1 लाख रखना है और 1 लाख के हो गए। क्या ये संभव है? आप सोचिए, वह आईने में जो झलक रहा है वह क्या है? वह भी आईना है, वह भी दर्पण है। जो उसका झलकन स्वभाव है वह क्या है? कि वह भी आईना है। और दर्पण वो जो वस्तु है वह भी क्या है? कि वह भी आईना है। तो ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, इसमें अभेदपना है, इसमें भेदपना नहीं है। पानी में बिंब दिखता है, चंद्रमा दिखता है, बच्चा झटपटाता है मुझे चंद्रमा चाहिए है, वो हाथ मारता है और उसके हाथ में पकड़ में कुछ नहीं आता है, जल ही आता है। क्योंकि वह पानी में जो चंद्रमा दिख रहा है वह वास्तव में चंद्रमा नहीं है, वह पानी है। उसका झलकन स्वभाव भी पानी है। वहाँ पानी 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 के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसा जानने पर आनंद होता है। यह ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं हम उसे ज्ञेय कह रहे हैं, वह भी ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं। फिर उस ज्ञेय में हम धर्म को भी ज्ञेय कह देंगे, अधर्म को भी ज्ञेय कहेंगे, आकाश को भी ज्ञेय कहेंगे, पुद्गल को भी ज्ञेय कह देंगे। वास्तव में तो वो ज्ञेय है ही नहीं, वह तो ज्ञान की रचना है। इस ज्ञेय का प्रवेश हुआ नहीं। और ज्ञान की रचना क्या है? यह तो ज्ञाता ही है। ऐसा जानने पर आनंद आता है। गुण गुणी में भी हम भेद करते हैं। गुण गुणी में भेद कहाँ है? आप विचार करिए, शक्कर में और मिठास में कितना अंतर है, हमारे में और ज्ञान में कितना अंतर है। क्या मैं एक आत्मा रूपी पॉट हूँ जिसमें ज्ञान रूपी कोई पदार्थ और दर्शन रूपी पदार्थ ऐसा भरा हुआ है? जैसे शक्कर, आपने शक्कर खाई है सभी ने? मीठी वाली खाई है कि सफ़ेद वाली खाई है कि चौकोन वाली खाई है? बोलिए। शक्कर हमने जो खाई है वह शक्कर में जो मिठास है, उसमें जो उसकी सफ़ेदी है
वह सोने में जो पीलापन है, जो भारीपन है, वह चिकनापन है, वह कोई अलग अलग उसमें भरा नहीं हुआ है। इस गुणों सहित जो एक वस्तु है, जो एक अभेद पिंड है, जो पीलेपन, चिकनेपन, भारीपन रूप एक वस्तु है, उसका नाम सोना है। ऐसे ज्ञान दर्शनमय जो वस्तु है उसका नाम आत्मा है, वही भगवान आत्मा है, वही द्रव्य है। उस द्रव्य की दृष्टि गुरुदेव श्री ने भी कराई है। आप विचार करें, यह अभेद दृष्टि के बिना हम जिस आराधना के मार्ग में बढ़ना चाह रहे हैं यह संभव नहीं है। कुंद कुंद आचार्य देव ने ये फरमाया है कि हम प्रयत्न कर रहे थे कि मुझे सम्यक दर्शन हो, मैं प्रयत्न कर रहा था मुझे सम्यक ज्ञान हो, मुझे सम्यक चारित्र हो, और मैं कुंद कुंद आचार्य देव के पास गया कि ये कैसे हो। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने कहे कि गुण गुणी में भेद नहीं है, एक आत्मा की आराधना करो, इसी से ही सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा और सम्यक चारित्र होगा। तो ये एक आत्मा की आराधना, एक की दृष्टि, अभेद की दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि, उसकी मुख्यता, उसका जाननपना, उसमें लवलीन हो जाना, ये इससे ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे कि विश्व गेय है और ये भी व्यवहार है, वास्तव में ज्ञान ही ज्ञान है। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही गेय हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही गुणी हूँ। ऐसे मुझे खड़ा करके, अपनी पार्टी को खड़ी करके भेद विज्ञान का कार्य होता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कार्य होता है, आनंद की गति होती है। और यही आनंद वृद्धिंगत होते होते जब अनंतता को प्राप्त होता है, तो जैसे कुछ ही समय बाद यहाँ समोक्षण लग रहा है, यह उसी आनंद की अनंतता का प्रतीक हमारे सामने प्रकट होने वाला है। उस अभेद में तन्मय हमें हो जाना है। एक अभेद में हम तन्मय हो जाएं, इसके अलावा और सभी कुछ स्वाहा। ये बहुत बड़ा मंत्र है। अगर हमें मार्ग में आगे बढ़ना है, एक अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। तो ऐसे अभेद आत्मा में मैं तन्मय हूँ। अब कुछ पंक्तियाँ जो लिखी है ऐसे अपन एक साथ बोलेंगे। इसमें बहुत सारा विषय जो अभी नहीं ले सकते थे वो समाहित है। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से सुसज्जित ये सभा साथ में इसको बोले। जिन्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो स्क्रीन में बोले, जिन्हें नहीं दिख रहा है तो 3 पंक्तियाँ इसमें कॉमन है, वो 1-2 बार सुन के आपको याद हो जाएंगी, तो आप साथ में बोलिए। नहीं देह हूँ इंद्री नहीं धन धान ना परिवार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस ज्ञान का भंडार हूँ। ये पंक्तियाँ बार बार आएंगी, एक बार आप लोग भी बोलिए, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस ज्ञान का भंडार हूँ। एक बार बोलिए आप लोग सब, मैं ज्ञान हूँ, मन नहीं वाणी नहीं, नहीं कर्म कर्म विकार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं बस ज्ञान का क्रोध नहीं नहीं मान हूँ, माया न लोभ विकार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस ज्ञान का नहीं राग हूँ, नहीं द्वेष हूँ, नहीं मोह ना संसार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, नहीं प्रमत्त और प्रमत्व नहीं, एकल अभेद अपार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, बस दश ज्ञान चरित नहीं, गुण भेद से भी पार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बहुत सुंदर इस विषय का जो मर्म है, ये 4 पंक्तियां अंतिम की ओर,
मैं ही हूँ ज्ञाता ज्ञेय में, मैं ज्ञान अपरंपार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं अब अंतिम पंक्ति, मैं ज्ञान हूँ भगवान हूँ, बस ज्ञान का भंडार हूँ, मैं ज्ञान हूँ भगवान हूँ। ऐसे अपने आत्म स्वरूप को आनंदित रहे, हमारा जीवन आनंदित मंगलमय हो, इसी मंगल भावना से। दृष्टि का विषय देखने योग्य तो एक मैं ही हूँ,